उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को आगरा के दौरे पर थे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के बमरौली कटारा ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने मंच से ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी तरह की ग्रामीणों की समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाए। वहीं उन्होंने माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग कब्जा किए हुए हैं वो कब्जा छोड़ दे, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। मैं चाहूंगा यहाँ जिलाधिकारी जो आगरा बैठे हुए हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, जो कार्रवाई यहाँ गांव के हित की है, अवैध कब्जे खाली होंगे। गरीब का कब्जा है तो उस गरीब के कब्जे को खाली कराने से पहले अगर उसके पास रहने का कोई दूसरा स्थान नहीं है तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था करिए और उसके बाद उससे खाली कराइए। गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए समर्पित सरकार है। अभी कुछ इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अभी तक भारत के लोग विदेशों में छोटी छोटी नदियों में चलने वाले क्रूज में बैठा करते थे। अब दुनिया के सबसे बड़े क्रूज में पूरी दुनिया के लोग बैठेंगे, लोग यहाँ आकर खर्च करेंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव को नौजवानों को रोजगार मिले वो पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के लोग आगरा भी आते हैं और जब यहाँ आते तो यहाँ वाले भी कहीं न कहीं गए होंगे। किसी देश में जाओ, छोटे छोटे नाले जैसी नदियां हैं उसमें क्रूज चला रहे हैं और हमारे देश से लोग जाते हैं उसमें बैठ करके हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च करके विदेश में चले आते हैं। अब विदेश वालों में हमारे लोगों ने जाके खर्चा किया है तो दुनिया के देश वाले आकर के भारत में खर्चा करेंगे, तो भारत में खर्चा करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर काशी से कलकत्ता जा रहा है आज क्रूज तो आप विश्वास रखिएगा काशी से आगरा भी आएगा यमुना जी के रास्ते और दिल्ली भी पहुंचने का रास्ता बनेगा। अगर आज आकाश मार्ग से जाने की व्यवस्था है, रेल मार्ग से जाने की व्यवस्था है, सड़क मार्ग से जाने की व्यवस्था है तो जल मार्ग से भी जाने की व्यवस्था या सरकार ने कदम बढ़ाने का काम किया। लेकिन इनको तो लगता है क्यों ऐसा हो रहा? अगर ऐसा हो जाएगा तो रोजगार नौजवानों को मिल जाएगा, उनका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर बम और तमंचे बनाने की फैक्ट्री लगे, लेकिन अब ये बम कट्टा बनाने वाला प्रदेश नहीं है। यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर भी है, यहाँ पर देश की सेना के लिए सामग्री बनाने का काम भी होगा। चाहते बम बनाने की फैक्ट्री लगे, कट्टा बनाने की, तमंचा बनाने की फैक्ट्री लगे। अरे अब यहाँ बम और कट्टा बनाने वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ तो डिफेंस कॉरिडोर है। दुश्मन के घर में घुस करके मिसाइल को गिराने वाला यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा देश की सेनाओं के लिए युद्ध की सामग्री बनाने का यह क्षेत्र आगरा भी है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को मालूम है? अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, 17 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव आ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गंगा में क्रूज की शुरुआत हो गई है। अब तक यूपी से सड़क और वायु मार्ग की कनेक्टिविटी थी, मगर अब जल मार्ग से आने जाने की व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। जल्द यमुना के रास्ते आगरा भी क्रूज आएगा और दिल्ली भी जाएगा। आज उत्तर प्रदेश बदल गया है। डबल इंजन की सरकार में लगातार गरीब कल्याण, किसान कल्याण और युवा महिला कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं, मगर विपक्ष को ये राज नहीं आ रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि बनारस में गंगा में क्रूज चलेगा तो नाविकों का रोजगार छिनेगा। अखिलेश एक बार क्रूज में बैठकर देखे, उन्हें कोई बताए कि क्रूज वाराणसी से बांग्लादेश तक जाएगा। इसमें यात्री भी जाएंगे और माल भी जाएगा। अखिलेश जी ने कहा कि अगर ये क्रूज चलेगा तो मेरे नाविक भाइयों का रोजगार चला जाएगा। अरे कोई क्रूज कोई 1 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है? अरे क्रूज तो चलेगा, काशी से पहुंचेगा कलकत्ता मां काली के धाम, जाएगा बांग्लादेश तक जाएगा, यात्री भी जाएंगे, सामान भी जाएगा। बता दें कि अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य की जुबानी जंग कोई नई नहीं है। इससे पहले भी दोनों कई बार एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य अलग ही फॉर्म में दिखाई दिए। अब देखना होगा कि क्या अखिलेश इस पर कोई जवाब देते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।